केजरीवाल और उसके कार्यकर्ता, खुला हम कहते हैं, क्योंकि जो इंसान महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते वो गधे ही होंगे। क्योंकि और एक माता जो इतनी, मैं कहती हूँ किसी की भी माँ हो, माँ ही होती है, और औरत जब सम्मानित है तो माँ तो अपने आप ही है, और उनके लिए अपशब्द बोलना तो खुद उनको डूब मरना चाहिए। केजरीवाल तो कहते हैं कंस का वध करने के लिए पैदा हुआ हूँ मैं, जिस दिन जन्मा था जन्माष्टमी थी। सही कह रहे हैं ना, वो खुद ही कंस है, तो कंस का ही तो वध अपना ही करने के लिए वो खुद पैदा हुआ है। जो महिलाओं के लिए ये बोल सकते हैं और सुन सकते हैं ना, वो गधे ही होंगे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। बार बार पे कहते हैं बीजेपी जो है गुजरात में हारने वाली है, इसीलिए राजनीति की जा रही है, गोपाल इटालिया को बदनाम किया जा रहा है। आप इसी से ही देख लो ना, जब वो अपमानित कर ही रहे हैं तो उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है कि वो खुद हारने वाले हैं, और हार जीत का फैसला वो होता कौन है करने वाला, करेगी तो जनता करेगी। पहले आप ढंग के बोल तो सीख लो, बहनों माताओं के लिए आप अपशब्द बोलते हो, फिर आप कहते हो हम सम्मानित है, गधे। हम तो सीधा कहते हैं गधे हैं। वो तो कहते हैं महिलाओं को सम्मान करते हैं, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया गोपाल इटालिया? इतना अच्छा सम्मान करता है कि महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवाने चला था, ये बताने कि दिल्ली की महिलाएं दारू पीती है। पहले हमने तो उसे कहा था, अच्छी तरीके से कहा था, अपने घर वालों को पिला, बाद में हम सब भी देख लेंगे। उसको शर्म आनी चाहिए, और अब शब्द उनको वापस न लेते हुए माफी मांगनी चाहिए और उसका इस्तीफा लेना चाहिए। कहते हैं कि गिरफ्तारी कर ली गई है गोपाल इटालिया की, क्योंकि बीजेपी बौखला गई है। झूठा एक नंबर का है वो। अगर बीजेपी बुखलाती ना तो उनके शब्द ना बदलते तो फिर बीजेपी की बदलते, लेकिन बीजेपी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया और हमेशा देते हैं, इनकी तरह हमेशा अपमान नहीं करते हैं। क्या मांगे मैडम आपकी? हमारी यही मांग है कि वो पूरी जनता की महिलाओं से माफ़ी मांगे, सभी महिलाओं से माफ़ी मांगे, क्योंकि वो खाली एक नरेंद्र मोदी जी की माँ नहीं है, पूरे देश की माँ है। और महिलाओं का सांस्कृतिक देश है हमारा, यहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है, ना कि उनका अपमान किया जाता है। जो मुख्यमंत्री की सीट पे बैठा है, अगर वो ही अपमान करेगा तो वो आम जनता की महिलाओं को क्या सम्मान दे पाएगा? एक्शन लेने की बजाय ये बताया जा रहा है कि गोपाल इटालिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है, फेक वीडियो डाले जा रहे हैं। देखिए उसके कार्यकर्ता कितने फेक हैं, कितने जेन्युइन हैं, जनता जानती है। कितने उनके काले चिट्ठे पब्लिक के सामने हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही है, वो नंगा नाचे भटेगा, उसका यही हाल है। उसके सारे कार्यकर्ता एक नंबर के घटिया और करप्ट है, लेकिन वो यही बोलता है कि नहीं वो सही है, वो बहुत अच्छे हैं। तो उस चीज के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है गुजरात में? कहीं नहीं बढ़ रहा ग्राफ। वो पहले भी यही बोल रहा था, हर जगह यही बोलता है वो कि ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन ये बोलता है ओवर कॉन्फिडेंस है। क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि मैं कंस का वध करने के लिए पैदा हुआ। जी, वो कंस का वध करने के लिए पैदा नहीं है, वो अपना ही वध करने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण जैसी कोई भी क्वालिटी नहीं है। कृष्ण वाली क्वालिटी अगर एक भी होती तो सबसे पहले वो किसी महिला का मतलब अपमान नहीं करते। ये अपशब्दों का यूज उनकी अगर कोई भी कार्यकर्ता करता तो उसको सबसे पहले वो बर्खास्त करते, बाहर करते। ये उसने, और इसे शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के बारे में इस तरह की बात करना बहुत गलत बात है। इन्हें महिलाओं की सम्मान करना चाहिए, बल्कि अपमान नहीं। इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हम ये कह सके कि भारत माँ का अपमान हम नहीं सहन कर सकते। अब तो बोलते हैं कि मैं कंस का वध पैदा करने के लिए हुआ हूँ, वही उनकी पार्टी के महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। वो खुद ही कंस है एक। हमारे हिसाब से केजरीवाल को इस दिल्ली से भगा देना चाहिए, जो बात है। है कि मैडम ये बताइए, आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो नेता हैं वो इस तरीके से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो कंस का वध करने के लिए पैदा हुए हैं। बिल्कुल झूठ, वो झूठा ही है। वो जब से आया हुआ सत्ता में तब से वो झूठ ही बोल रहा है, और वो हीरा माँ का अपमान नहीं कर रहा है, उसने पूरे हिंदुस्तान की नारी जाति का अपमान करा। उसको नहीं छोड़ेंगे हम। उसको या तो गोपाल इटालिया को वो बर्खास्त करे, नहीं तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इस देश की महिलाएं बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगी। कह रहे थे कि मैं कंस का वध पैदा करने के लिए बोलता है वो, हर चीज को झूठ बोलता है वो। उसने सच बोला कब है? वो हमेशा ही झूठ बोलता है, उसकी एक बात झूठी होती है, सब झूठ बोलता है वो। आप जाके देखो ना, हॉस्पिटलों के अंदर जाके देखो, बसों के लिए कह रहा है बस फ्री है, लेडीज खड़ी रहती है बस स्टैंड से, बस को भगा के ले जाते हैं। कहाँ बसों की महिलाओं का सम्मान कहाँ कर रहे हैं वो लोग? बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, झूठ बोल बोल के वो उस इंसान ने इस दिल्ली का भट्टा बैठा दिया है। महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, जिस तरीके से बार बार पे चीजें निकल कर सामने। आज की भारी संख्या को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाएं कितने आक्रोश में हैं, कितने गुस्से में हैं, और किस तरह से उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अपमान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने पूरी महिला जाति का अपमान किया है। और हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं इस तरह के अपमान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, और उसी के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
एक तरफ महिलाओं का अपमान है, एक दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं कंस का वध करने के लिए पैदा हुआ हूँ। देखिए वो तो कुछ भी बोलेंगे, उनकी बात का ना सिर होता है ना पाँव होता है। जब इलेक्शन नहीं हुए थे, जब राजनीति में नहीं आए थे, तब वो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। अन्ना हजारे के साथ जब थे, जब राजनीति में आ गए तो बोले हम मिनिस्टर्स को कोई भी फैसिलिटी नहीं देंगे, उनकी तनख्वाहें नहीं होनी चाहिए, उनका ये नहीं। अब उनके पास उनके खुद के घर में 17,000 करोड़ का स्विमिंग पूल है। उनकी बातों के क्या कहने, कोई सिर और पैर नहीं होता उनकी बातों का। सुनिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो अपमान कर रही है महिलाओं को, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो कंस का वध करने के लिए पैदा हुए हैं। कहीं ना कहीं ये डिफरेंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और उनकी पार्टी में। हमारी पार्टी ने 2014 से 11 कैबिनेट मिनिस्टर, द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस दिए हैं। और ऐसी महिलाएं दी हैं जो लोकसभा जीत कर आई हैं, लोकसभा में अपने 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 प्रदेश में अव्वल कर रही थी। प्रधानमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। गुजरात में ये फॉर्मूला चलेगा नहीं, क्योंकि गुजरात में 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे प्रधानमंत्री को नीच कहना, जैसा कि पिछले साल मणिशंकर अय्यर ने भी कहा था और आज हम जानते हैं कि उनकी थू-थू होती है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों को एक सामाजिक मैसेज देना चाहिए। जहां देश महिलाओं को आगे बढ़ता देख रहा है, इकॉनमी में हिस्सेदारी दे रहा है, वहां अगर आप किसी की महिला को 100 साल की महिला को अगर आप गाली देंगे किसी भी कारण से गाली देंगे, तो इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। और गोपाल इटालिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है, गुजरात में बीजेपी हार रही है। देख, क्योंकि हम इनको निर्भया गैंगरेप से उसी स्तर से देख रहे हैं, वहाँ से जन्मी पार्टी। स्वाति मालीवाल आज कहाँ है? इतने बड़े बड़े मुद्दों पे बोलने वाली स्वाति मालीवाल आज कहाँ है? इनकी और एमएलए महिलाएं कहाँ है? मुझे लगता है कि इस तरह का स्तर आपको जीवन में कहीं नहीं ले जाएगा। सत्ता आप पा सकते हैं, लेकिन आपका जो एक चेहरा है वो लोगों को उजागर दिखता है। और इस देश की आधी आबादी से ज़्यादा महिलाएं हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए। मेरी क्या, सारी जनता यहाँ जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी भाजपा, पूरे देश के लोगों की मांग है कि जिस तरह से 100 वर्षीय महिला माँ के समान है, पूरे भारत की माँ, जिस तरह प्रधानमंत्री की माँ है, सभी भारतवासी की माँ है। तो जिस तरह से आप शब्दों का उन्होंने मतलब जिस तरह से बयानबाजी किया है, बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात है। वो तो कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी में पैदा हुआ था, कंस का वध करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह से झूठ की, फरेब की, जिस तरह से प्रपंच की राजनीति करते हैं, जिस तरह से भारत सरकार झूठ और प्रपंच की इनकी राजनीति रोकना चाह रही है, जिसके बौखलाहट में आकर के गाली देने पे उतर आए हैं, उस तरह से मैं गोपाल इटालिया को और उनके बाकी के जितने भी मतलब आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा वाला मतलब गाली। क्या मांग है आज आपकी? आज हमारी मांग यही है, जो हमारी पूरी राष्ट्र की माँ है, वो जो उनके लिए आप शब्द बोले हैं, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और सारी महिलाओं से जो हैं सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए उनको। क्या मांग है आपकी? अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं। अगर वो सारी महिलाओं को सम्मान करते तो कम से कम यही देख लेते कि ये 100 साल के बुजुर्ग माता हैं, तो वो जरूरी नहीं कि मोदी जी की ही माँ हो। जब इतनी बुजुर्ग है तो अगर 5 साल का बच्चा भी उन्हें इज्जत देंगे, वो नहीं देखेंगे किसी नेता की माँ है या एक आम जनता की माँ है, वो तो सिर्फ एक बुजुर्ग देख के इतनी इज्जत देंगे। अगर वो कुछ गलत भी करती ना तब भी उन्हें इज्जत देते, क्योंकि वो 100 साल की बुजुर्ग महिला है। लेकिन केजरीवाल की जो नेता है, उन्हें इतनी शर्म नहीं, इतनी घमंड में चूड़ा कि उन्होंने 100 साल की बुजुर्ग महिला का भी सम्मान नहीं किया। तो महिला, केवल महिला के सम्मान कैसे कर सकता है? वो तो कहते हैं महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, गोपाल इटालिया एक बार एक्शन नहीं लिया। फिर उन्होंने हीरा माँ को क्यों नहीं सम्मान दिया? उन्होंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया उसका कि उन्होंने हीरा माँ के लिए ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने? चलिए, अलग अलग लोगों की मांगे हैं, मैम से बात करते हैं। क्या मांग है आज आपकी? मैं यही कहना चाहूँगी अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे, तो उनको मुख्यमंत्री बनने का कोई हक नहीं है जब वो दिल्ली की महिलाओं का ही नहीं। और हमारी वो तो राष्ट्र माता है, हमारे मोदी जी की माता है। मैं पार्टी की वजह से नहीं कह रही हूँ, एक वो महिला भी तो हैं, महिला का उनको निरादर नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल से, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और उनकी पार्टी तो वैसे भी निकम्मी है, उन्होंने महिलाओं का सम्मान कभी करा ही नहीं। देखो उन्होंने कितने ठेके खुलवा दिए, पिंक ठेके खुलवा रहे हैं महिलाओं के लिए। हमारे धर्म के अंदर कभी ऐसा होता है कि महिलाएं पीती हैं, उनके लिए पिंक ठेके खुलवाए जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ये करता ही रहता है, पूरी दिल्ली को उन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है। कहते हैं महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। कहीं नहीं करते, कोई कहाँ सम्मान करेगा? सम्मान करते तो आज ये वाली बात कहाँ से हो जाती? जो हमारी राष्ट्र माता है उनका उन्होंने इतना निरादर कर दिया, गलत नहीं है।
गुजरात में बीजेपी हारने वाली है, इसलिए बौखला गई है। वही बौखला रहा है क्योंकि वही हारेगा। गुजरात में तो हार ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे, वही बौखला रहा है, वही पागल हो रहा है। ये तो झूठी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। गुजरात में तो कहीं से भी हार नहीं सकता। आप गुजरात में जाके देखो, मैं भी अभी होके आई हूँ गुजरात में, कि इतनी तरक्की हो रही है गुजरात के अंदर, कहाँ से हार जाएगी बीजेपी, कहाँ से हार जाएगी? ये तो बौखला रहा है, वही खुद बौखला रहा है जो बीजेपी को कह रहा है कि हाँ बीजेपी बौखला रही है। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कंस का वध करने के लिए पैदा हुए। कंस का वध करने के लिए कभी हम ही ना, क्योंकि उसने इतना दिल्ली को सत्यानाश करके रखा हुआ है। कभी हम लोगों के सामने आएगा ना तो समझना इतना पिटेगा दिल्ली की महिलाओं से ही पिटेगा, कोई और मारे ना मारे, क्योंकि दिल्ली की महिलाएं सबसे ज्यादा परेशानी है वो ठेके खुलवाने की वजह से। चलिए मैडम, क्या कहेंगी आप? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण जिस दिन मैं पैदा हुआ था जन्माष्टमी थी और मैं कंस का वध करने के लिए पैदा हुआ। सबसे पहली बात तो वो जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही पैदा हुए थे। पहली बात तो वो ये बात झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, अगर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के माता जी का अगर सम्मान नहीं कर सकते तो वो किसी का भी सम्मान नहीं कर सकते। वो एक तो 100 साल के ऊपर की है। सबसे बड़ी बात तो ये, वो बहुत ही बुजुर्ग हैं। सबसे पहले तो वो उनको उनका सम्मान करना चाहिए, किसी पार्टी की बात नहीं है। वो एक बुजुर्ग महिला है सिर्फ इसलिए। चलिए, आप क्या कहेंगी मैडम? यही कहना है मेरा भी कि अगर जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता तो वो देश का भला क्या कर सकता है। तो कह रहे हैं गुजरात में जीतेंगे। गुजरात छोड़ो, जो इंसान जब अपने जो राजधानी जिसमें बैठे हुए हैं, जहाँ पर उनकी गद्दी जहाँ मिली हुई है वहाँ नहीं संभाल सकते तो और जगह की क्या कर सकते हैं? जो इंसान अपना घर नहीं संभाल सकता दूसरे का क्या संभालेगा? कंस का वध करने के लिए पैदा हुआ हूँ, इस तरीके से बातें भी करते हैं अरविंद केजरीवाल। नहीं कर सकते, बहुत बड़ा वो चाहिए उनके लिए, उतना बड़ा उनके पास अभी वो है नहीं। आपको लगता है वो श्री कृष्ण के अवतार हैं? बिल्कुल नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। जो कृष्ण के अवतार है वो तो आ चुके हैं, वो तो आ चुके हैं, हमारे मोदी जी हैं। जो कृष्ण के अवतार है वो हमारे मोदी जी हैं, और जो कंस के अवतार हैं वो केजरीवाल जी हैं।